नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली सरकार के लगभग 13,000 कर्मचारियों के वेतन और कोरोना के इलाज पर होने वाले बेतहाशा खर्च ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लॉकडाउन की वजह से राजस्व घाटे की वजह और दिल्ली सरकार ने आज इस वजह से केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है। दिल्ली सरकार का न्यूनतम मासिक खर्च, महीने का खर्च 3,500 करोड़ रुपए है, जिसमें वेतन और अन्य आधिकारिक खर्च शामिल है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि अब उसके पास देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस बीच सूबे में कोरोना के मामले बढ़कर 18,000 हो गए हैं। ऐसे में 5 की पंचायत में हमारा आज का सवाल है कि क्या दिल्ली में राजनीति से भागेगा कोरोना, और सवाल यह भी कि दिल्ली की आर्थिक मदद को लेकर राजनीति क्यों। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है और इसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली के रेवेन्यूज पे भी पड़ा है। तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के ज़रूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की ज़रूरत है। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी ज़रूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें। सिसोदिया साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैसा मांग रहे हो चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, क्या ऐसे पैसा मिलता है? आप प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हो जाकर? आपने दिया है खाका 65,000 करोड़ रुपया फंड हमारा कहां कैसे कैसे खर्च हुआ है? 40,000 करोड़ फंड हुआ करता था 2014-15 में, जीएसटी के कारण वो 65,000 करोड़ रुपया हो गया है। आप पैसे को पानी की तरह बहा रहे हो, अपने लोगों को बांट रहे हो। आप लोग एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च किया बताया जाकर केंद्र में जाकर आपने, और आप राजनीति कर रहे हो। यहां पर आने के बाद बेड है नहीं कोरोना वायरस के लिए, दवाइयां है नहीं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है तुम लोगों के लिए, और आप राजनीति कर रहे हो। जब शीला जी मुख्यमंत्री थी, यही तुम्हारा मुख्यमंत्री केजरीवाल बोला करता था, शीला तू मजबूर है तो रिजाइन क्यों नहीं करती, क्यों दिल्ली के लोगों को मारना चाहती है? आप अगर मजबूर हो, नहीं चला पा रही सरकार को, आंदोलनकारी टाइप के लोग हो, आइडियोलॉजी वाले लोग नहीं हो, तो काहे को दिल्ली के लोगों को मरने पर उतारू हो रहे हो आप लोग? तो इसलिए राजनीति करना बंद करो और 65,000 करोड़ रुपए का हिसाब दो दिल्ली के लोगों को, कहां कैसे खर्च हुआ है। झाड़ी की सरकार नहीं है कि 2 महीने के अंदर अगर लॉकडाउन हो गया तो तुम्हारे पे पैसा नहीं रहा। राजनीति बंद करो, दिल्ली के लोगों की सेवा करो। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शाजिया आलमी, बीजेपी की प्रवक्ता, अमन पवार, कांग्रेस के प्रवक्ता, कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलए भी हैं, और शरद कोहली जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। कुलदीप कुमार, आपने सुना रमेश बिदुड़ी को, ये कह रहे हैं कि पहले 65,000 करोड़ रुपए का आप हिसाब दीजिए कि उसे आपने कहां खर्च किया, और ये 2 महीने में हालत इतनी ज्यादा टाइट हो गई दिल्ली सरकार की कि अब कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं। प्रत्युष जी, देखिए ऐसा है कि दिल्ली की सरकार, आज दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार आगे आकर कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। हाँ। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक दिल्ली सरकार को किसी भी प्रकार की कोई मदद अभी तक दिल्ली सरकार को नहीं मिली है। बाकी राज्यों को मदद दी गई, लेकिन दिल्ली सरकार को 1 भी रुपए की मदद अभी तक नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, 2 महीने से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। और आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो लगातार गरीब लोगों को लगभग हर महीने लोगों को दूसरा राशन दे रही है, उनको पेंशन डबल दे रही है, मजदूरों को 5,000 रुपए उनके अकाउंट में दे रही है। ये मात्र दिल्ली सरकार है। उसके साथ साथ हमने हेल्थ के जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। लेकिन आज जब दिल्ली के लोगों के ऊपर ये आपदा पड़ी है, पूरे देश के ऊपर आपदा पड़ी है, तो दिल्ली के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जिन विदुड़ी जी की आप बात कर रहे हो, इनको किस लिए चुना दिल्ली के लोगों ने? इसलिए चुना था जब दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने का समय आएगा तो ये राजनीति को दूर रखते हुए दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होंगे। इनको तो आज दिल्ली की तरफ से केंद्र सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि आज दिल्ली के लोग जो संकट की घड़ी में है, दिल्ली की सरकार संकट की घड़ी के अंदर है, दिल्ली की सरकार। तो मैं एक एक करके इनकी जो इनका जो भाषण चल रहा है, शाजिया आलमी मैं आपके पास आऊंगा। कुलदीप कुमार देखिए, आज जो उससे इस प्रकार से ठीक है, आज दिल्ली की सरकार, ठीक है, आपने कहा इस कोरोना काल में
काफी घाटा हुआ, राजस्व का घाटा हुआ, इसलिए हम इसके लिए आर्थिक मदद हम केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। लेकिन इसी दिल्ली का रिकॉर्ड, एक सेकंड कुलदीप जी, इसी दिल्ली का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें आपकी योजना थी मुफ्त बिजली मुफ्त पानी, उसके बाद भी दिल्ली सरकार सरप्लस लाभ में चल रही थी बजट में, और पूरे देश में जो राष्ट्रीय औसत था उसमें पिछले 5 साल में दिल्ली के जीडीपी में 11.8% की बढ़त हुई थी, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार लगातार कह रही थी कि आप देश के बाकी राज्यों की तुलना कर लीजिए, हमारी स्थिति सबसे बढ़िया है, ये सरप्लस में हम चल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने में वो बिल्कुल खत्म हो गया, पूरा खजाना खाली? पार्थिव जी, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि दिल्ली की सरकार एकमात्र सरकार है जहां पूरा देश 6 साल से इन्होंने भाजपा ने डुबा के रखा हुआ था। दिल्ली की सरकार अपनी ईमानदारी की बदौलत, अरविंद केजरीवाल जी काबिलियत के बदौलत मुनाफे में चल रही थी। जब हम 2015 में आए थे, हमारा 32,000 करोड़ का बजट था, आज वो बढ़ा के 62,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ये जो दिल्ली का बजट है हमने बढ़ाया है ना, ये ईमानदारी से बढ़ाया, ईमानदार सरकार ने बढ़ाया। हमने फ्लाईओवर में पैसे बचाए, हमने अन्य चीजों में पैसे बढ़ाए, हमने करप्शन में रोक लगाई, तभी ये बचाना। लेकिन आज जब 2 महीनों से पूरी दिल्ली बंद है, दिल्ली का व्यापार बंद है, दिल्ली के टैक्स बंद है, तो क्या केंद्र सरकार को आज मदद नहीं करनी चाहिए इस दुख की घड़ी के अंदर? लेकिन नहीं, ये भाजपा के सांसद राजनीति करेंगे, ये अपने जाके क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं, रमेश बिदुड़ी कह रहे हैं कि पहले आप 65,000 करोड़ रुपए का आप जवाब दीजिए, आपने कहां खर्च किए। वो ये कह रहे हैं कि सरकारी विज्ञापनों में दिल्ली सरकार ने कितना खर्च किया, वो लोगों को बताएं। किसने मना किया? ये बात पे कोर्ट पहुंच जाते हैं, इस पे पहुंच जाए ना, कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये हर बात पे दिल्ली के लोगों के हक और अधिकार की बात आती है, ये जाके पीआई डाल देते हैं कोर्ट के अंदर। मजदूरों की बात आती है, पीआई डाल देते हैं। तो जाए ना, इसके ऊपर डाल दे पीआई कोर्ट के अंदर, जवाब ले ले, आरटीआई जवाब ले ले लोग। लेकिन नहीं, ये रुहानी जाएंगे, क्योंकि इनको पता है। शाजिया आलमी देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, ये कह रहे हैं कि अगर किसी को खर्च का हिसाब चाहिए तो जाके कोर्ट में पीआईएल डाले, आरटीआई डाले, सबको जवाब मिल जाएगा। सवाल शाजिया आलमी ये है कि ये परेशानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि कोरोना संकट काल में हमें काफी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी? जी, सबसे पहले नहीं, मैं एक बात का और एक जो बात कही गई है मैं आपको साबित करूंगी, इन सारे झूठों का पर्दाफाश में करूंगी, क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। 65,000 करोड़ रुपए का बजट, वो बजट जो बहुत ही प्रॉफिट में चल रहा था, वो बजट जिसके आधार पर और जिसकी ग्रोथ की वजह से और इतने अच्छे मैनेजमेंट की वजह से बाकायदा फ्री चीजें दी जा रही थी। अब 2 महीने में ऐसा क्या कुछ किया है दिल्ली सरकार ने जिसकी वजह से वो सारा प्रॉफिट भी खत्म हो गया, वो नुकसान में चले गए। अब सारा जो राशन देना था वो तो सब सारा केंद्र सरकार से आया है, क्योंकि एक मुख्य काम जो राज्यों ने किया है वो राशन देने का है। 800 करोड़ 768 करोड़ रुपए का राशन केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिया है गरीबों में बांटने के लिए। उसमें भी दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच ने उन्हें फटकारा है, क्योंकि मजदूर मारे फिर रहे हैं और मजदूरों का मजाक उड़ाया है कि आप ई कूपन लेके आइए। और ई कूपन कौन मजदूर लेके आएगा जिसके पास वाईफाई नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, वो कहां से ई कूपन निकालेगा? तो दिल्ली हाईकोर्ट बेंच से डाटा है, यानी कि 800 करोड़ रुपए का राशन जो आवंटन किया गया वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। ये कह रहे हैं केंद्र ने कुछ भी नहीं किया, तो केंद्र की तरफ से मैं बता दूं 800 करोड़ रुपए के राशन के अलावा 600 करोड़ रुपए दिल्ली के जनधन योजना वाले जितने भी लोग थे, धारक थे, उनके डायरेक्ट खाते में डाला गया है, जिसकी वर्थ 690 करोड़ है, 690 करोड़ है। 836 करोड़ रुपए के मुफ्त सिलेंडर पिछले 2 महीनों में बांटे गए हैं जब से ये आपदा आई है। तो ये केंद्र सरकार ने जो पूरे स्टिमुलस है उसके हिसाब से शाजिया इल्मी, सवाल यहाँ पर उद्योग धंधों पर लॉकडाउन की वजह से पड़े प्रभाव की बात हो रही है। उसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हुआ है, उसकी वजह से उनको अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लोगों से सुनते व्यवहार क्यों? आप ये बताइए। पूरे स्टेट का बजट होता है और उन्होंने खर्चा किस पे किया? बताएं तो किस चीज पे खर्चा किया उन्होंने? क्योंकि यार अगर आप देखिए, चाहे दिल्ली पुलिस को देखिए, कैंटोनमेंट बोर्ड को देखिए, सारी जवाबदेही तो केंद्र की होती है। तो पैसे कहाँ गए?
अगर ये पैसे कुलदीप आए कुमार। नहीं तो उनका पहले का जो बफर था साजिया जी। और उसकी वजह से, प्रत्युष जी। लेकिन वो कहाँ गए वो पैसे? मैं अमन और पवार मैं मैं एक और आऊंगा सवाल आपके पास, पूछना उससे पहले चाह रही हूँ कुलदीप कि कुमार आपने जो किसको बात क्या शाजिया करा? अलमी कह रही हैं कि आप ये राशन बताइए तो हमने दिल्ली दिया है। सरकार ने नहीं, किस उसी मद में में कितने मैं खर्च बात किए जोड़ना इस चाहूंगा, 2 महीने फिर के आप जा दौरान? सकते हैं कुलदीप जी के पास। मैं मेरे को एक बताता हूं बात पैसा जोड़ने कहां दीजिए गया। प्रत्युष जेलें जी। हमने बताता लगाई हूं। है, जेलें प्रत्युष जी, हमने मैं बताता शुरुआत हूं की, पैसा केंद्र कहां ने गया है। किया है। हाँ हम लोगों ने मजदूरों के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए दिए, टैक्सी ड्राइवरों के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए दिए, हम लगातार दे रहे हैं, ऑटो ई रिक्शा वालों को दे रहे हैं, दिल्ली के गरीब आदमी को दे रहे हैं, उसके बाद हमें दोगुना राशन दे रहे हैं। जो शाजिया जी तो कह आप रही है दीजिए कि जवाब केंद्र दे का दीजिए, राशन दे इसकी रही है, समझाइए ये। जो नहीं, ऐसे उसके- ऐसे बयानबाजी से नहीं होगा, कोई यकीन नहीं करेगा, कोई उसके यकीन नहीं बाद करेगा। जो हम आपको दिल्ली के बताना लोगों को पड़ेगा दोगुना ऑफिशियली राशन दे रहे फिगर्स हैं। के साथ आज कि दिल्ली उन के जो हर 65,000 करोड़ हंगर रुपए रिलीफ का सेंटर क्या जो हमने हुआ? खोले हुए हैं जगह जगह, आपको जहां पूरी प्रतिदिन तरह से एक सेंटर पे ऑडिट 1,000 से ज्यादा करके लोग देना पड़ेगा ये। खाना खा रहे हैं। प्रमाण जहां के सवाल साथ। पूछते हो 10 लाख लोगों का खाना आप कहां प्रमाण बनता है, के साथ जिसका आपको जवाब आपको बताना मिल गया न्यूज पड़ेगा 24 के ऊपर ही। 65,000 करोड़ रुपए जो बजट बड़ी बड़ी सरकारों के पास नहीं होता है, वो उनके पास था। अमन पवार शाजिया जी, एक दिल्ली सेकंड से ठीक सवाल है है, व्यवहार कुलदीप क्यों जी हुआ? शाजिया जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, बाकी भी दो आप गेस्ट लोगों हमारे को साथ बने दिल्ली हुए से क्या हैं। दुश्मनी अमन है दिल्ली पवार के लोगों से? जो बात आज दिल्ली के अरविंद लोगों ने केजरीवाल आपके कह साथ रहे हैं, नहीं दिल्ली की है। सरकार कह रही दिल्ली है, के ये लोगों ने बात आपका कैप्टन धक्का अमरिंदर नहीं सिंह दी। ने भी काफी आप पहले बताइए। कहा था। उन्होंने कहा था कि केंद्र का रवैया गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ सौतेला है। उन्होंने आंकड़े भी गिना दिए, तो उन्होंने कहा था कि कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से 3,307 करोड़ रुपए का मासिक रेवेन्यू घाटा हो रहा है और हो सकता है इस पूरे वित्त वर्ष में 50,000 नहीं, करोड़ आप रुपए गलत का बता रेवेन्यू रहे हैं। लॉस हो सकता है। आपकी खबर अब गलत सवाल है, यह है कि पंजाब आपने में देखा में था। केंद्रीय आपकी वित्त खबर मंत्री ने गलत है। आंकड़ों के आयकर साथ साहब, बताया कि आयकर अप्रैल में साहब राज्यों को नहीं, केंद्र मैं ने बता दूं आपको, 46,038 करोड़ रुपए दे छोटी दिए, सी बात, राज्यों को 20 समय पर हमने सेकंड 12,300 करोड़ रुपए 20 का सेकंड क्यों राजस्व अंदर घाटा उसमें ग्रांट दे दिया। पंजाब तो फिर राज्य सरकार सरकारें क्यों रोना रो रही हैं? नहीं, मैं बता दूं प्रत्युष जी, अब मुझे 20 2 मिनट का मैं समय 20 दीजिए। जी सेकंड में आपको एक बात सेकंड बता साजिया दूं। भी मेरा सवाल पंजाब अमन पवार से था। सरकार के अमन पास पवार पहले से पैसे मैंने कम थे। दोनों को सुना है। 2 मिनट का जी समय बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल मैं तथ्यों अमन पे पवार बात की बारी, करूंगा। अमन पवार बोलेंगे। प्रत्युष जी तथ्यों पे बात करूंगा, 2 मिनट का समय दीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब हम दिल्ली की बात करते हैं हाँ। तो दिल्ली में 6 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं जो केंद्र सरकार चलाती है, जो अन्य किसी राज्य में नहीं है। एम्स, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर हाँ। लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल, इसमें टोटल 13,000 बेड्स हैं जो कोरोना के पेशेंट्स की जो है इलाज कर रहे हैं। हाँ। अगर हम दिल्ली सरकार के अस्पतालों की बात करें तो कुल मिलाकर के सिर्फ 9,000 बेड्स हैं उनके हाँ। पास। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें सेंटर से कोई मदद नहीं मिली, हाँ। तो जितनी मदद सेंटर दिल्ली की करता है अन्य किसी राज्य की नहीं करता। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली पुलिस पर सेंटर जो है सालाना 8,619 करोड़ रुपए खर्च करता है और दिल्ली अपनी जेब से एक पैसा दिल्ली सरकार खर्च नहीं करती। ऐसा किसी और राज्य में नहीं है पूरे देश भर में। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इस पे केंद्र सरकार 3,500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। ऐसा हायर एजुकेशन का खर्चा किसी और राज्य में नहीं किया जाता। तो जहां अरविंद केजरीवाल रोना रो रहे हैं कि हमें केंद्र कोई पैसा नहीं देता, हमने 15 साल दिल्ली में सरकार चलाई है शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, हमने देखा है कि किस तो तरीके क्या से अमन सेंटर पवार जी दिल्ली अमन को पवार जी आप है। भी यही बात कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने फिर पैसे कहां खर्च किए? मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में तो एडवर्टाइजमेंट का बजट जो था वो मात्र 23 करोड़ रुपए होता था। आज अरविंद केजरीवाल जी ने एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ा के 240 करोड़ रुपए कर दिया है। और कहां से भरपाई कर रहे हैं? दिल्ली में टैक्स बढ़ा के भरपाई कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा करके भरपाई कर रहे हैं। तो जितना सहायता और जितनी असिस्टेंस इन्हें केंद्र से मिलती है उतनी किसी भी राज्य को नहीं मिलती पूरे देश भर में। जितनी असिस्टेंस केंद्र से दिल्ली को मिलती है, आप मुझे एक राज्य बता दीजिए। अमन जी यानी कि आप एक सेकंड एक चीज और जोड़ूंगा इसमें, इस मामले में आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सुर बिल्कुल एक हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सुर बिल्कुल एक हो गए हैं दिल्ली के मामले में। अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि आपने किस मद में कितना खर्चा किया और आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे की कमी हो गई है। अमन पवार जी, तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप पंजाब के अलावा राजस्थान, ये क्यों कह रहे हैं कि हमें केंद्र से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा? मैंने आपको बात बताई कि जिस तरीके से 6 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में है, एम्स है, सफदरजंग अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, ऐसा किसी और स्टेट में नहीं है। ना पंजाब में है, ना राजस्थान में है, ना झारखंड में है, ना छत्तीसगढ़ में है।
तो चलिए, जितनी मैं शरद assistance कोहली जी दिल्ली का को रुख मिल करूंगा। रही है, शरद कोहली जी, जितनी देखिए, assistance किसी ये और स्टेट को नहीं मिल रही है। बेसिकली एक कर संग्रह का मामला है और सबको पता है कि टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट होता है। इस कोरोना काल में नुकसान दोनों स्तर पर हुआ है, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, और इस नुकसान की भरपाई होनी है। अब यहां पर लड़ाई इस बात को है कि हमें केंद्र से आर्थिक मदद की जरूरत है जो हमें मिलनी चाहिए। अब आरोप यह लग रहा है कि साहब आपने अपना बजट जो बनाया था, बताइए खर्च कहां करें। जरा बताइए शरद जी कि दिल्ली में जो ये रेवेन्यू मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है, ये कैसे काम करता है। और जो बात यहां पर बीजेपी और कांग्रेस आज दोनों एक हो गई, ये कह रहे हैं कि जरा बताइए सारा सपोर्ट तो सेंटर से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना खर्च होता है। पहले से ये क्या, अभी क्या शरद जी जरा बताइए। शरद जी देखिए दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। हाँ। और जहां तक अमन परवार जी कह रहे हैं कि आज शायद वो भी सत्ता में होते, हाँ। तो उनके सामने भी यही दिक्कत होती। हकीकत ये है हाँ। कि केंद्र सरकार के पास भी इस समय जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत बढ़ चुका है। 3.8% था, वो बढ़ के इस समय 5% के आसपास अभी से पहुंच गया है। और इसी वजह से जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था जी, उसमें जो सरकार का असली जेब से खर्च था वो बहुत कम था। ऐसा कहा जा रहा था कि उसमें 20 लाख में से 2 लाख करोड़ को सरकार की जेब से जाएगा। तो ये बता रहा है कि केंद्र सरकार के पास भी इस समय जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। दूसरी तरफ हम दिल्ली सरकार की बात करें तो देखिए, जब आपका जीएसटी, वैट, एक्साइज, स्टैंप ड्यूटी, जो राज्य के रिसोर्सेज होते हैं, जीएसटी बढ़ के आता है, पर वैट और जो आपका स्टैंप ड्यूटी है वो राज्य सरकार के पास जाता है। तो जब आपका रेवेन्यू बिल्कुल सूख जाएगा, 2 महीने से भी ऊपर हो गए, बल्कि सब की सब कलेक्शन के सोर्सेज बंद हैं, तो मुझे लगता है अर्थशास्त्री होने के नाते, प्रत्युष मैं निष्पक्ष बात करूंगा, मुझे लग रहा है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए दोनों पक्षों की तरफ से। इसको बैठ के जहां भी समन्वय हो, क्योंकि राज्य दिल्ली ये ना देखे दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, दिल्ली में राज्य सरकार भी है। अगर दिल्ली में कोई दिक्कत आती है राज्य सरकार के पास फंड्स की कमी होने की वजह से, तो उसकी परेशानी केंद्र सरकार को भी, दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी महसूस होगी। तो मुझे लग रहा है इसमें राजनीति ना करके, अगर आप पेपर पेन लेके, कैलकुलेटर लेके अगर आप बैठ जाएं, तो हिसाब किताब लेना देना को बहुत मुश्किल नहीं है। ये बात आपने सही कही कि जीएसटी कलेक्शन भी बहुत रिकॉर्ड स्तर पर नीचे आया है। सिर्फ अप्रैल महीने में जो आंकड़े आए हैं जीएसटी के, वो 5,934 करोड़ है, जो कि इसी अप्रैल महीने में 2019 में थे 46,848, यानी 87% कम। तो दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद केंद्र सरकार हमें करे ताकि हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाएं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। शाजिया इल्मी, ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। आपने देखा होगा कि जब राहत पैकेज का ऐलान हुआ था, उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया था कि ये तो राहत के नाम पर राज्यों को झुंझुना पकड़ा दिया गया। ये तो लग रहा है जैसे भिखारियों जैसा बर्ताव किया गया राज्यों के साथ। तो जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह रही थी, 2-3 चीजों को मैं दुरुस्त करना चाहूंगी। आपने पंजाब का भी इससे पहले एग्जाम्पल दिया, तो मैं बता दूं, पंजाब जो है प्रदेश के तौर पर, राज्य के तौर पर पहले से घाटे पे चल रहा है। और पंजाब को आप दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो पंजाब का आप साइज देखिए, और पंजाब की जो फिस्कल और आर्थिक हालत है वो पहले से रही है। तो जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, वो बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहे थे। उनका कहना था कि ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं बड़े हैं और वो ज्यादा रिजर्व करते हैं, बल्कि दिल्ली को सबसे ज्यादा मिलता है। तो हम लोग एक बात नहीं कर रहे थे, तो मैं उसको ऐड कर दूं। और दूसरी बात है कि दिल्ली सरकार को, जैसे कि उन्होंने भी बताया, इतना बड़ा बजट, इतना सरप्लस पहले का, उसके साथ बफर भी, और उसके साथ जितनी ज्यादा रियायतें जनधन के जरिए, सिलेंडर्स के जरिए, और राशन 800 करोड़ राशन। तो क्या शाजिया इल्मी, राज्यों को इस 2 महीने के दौरान जो घाटा हुआ वो समझे, उस घाटे की भरपाई वो समझे, केंद्र मदद नहीं करेगा? ऐसी एक सरकार क्यों है सिर्फ वो दिल्ली सरकार, जिसे बाकायदा हाई कोर्ट की डबल। मैं इसमें राज्यों, अगर मैं कह रहा हूं तो इसमें बीजेपी रूलिंग और कांग्रेस रूलिंग और गैर बीजेपी रूलिंग स्टेट भी है। मैं कह रहा हूं कि अगर राज्यों को नुकसान हुआ 2 महीनों में, क्या केंद्र मदद करेगा, नहीं करेगा? देखिए, आप केंद्र सरकार मदद तो कर ही रहा है। मैंने अभी भी आपको बताया, आप सुन नहीं रहे हैं। दरअसल आप बोलने में इतने ज्यादा मसरूफ है कि आप सुन नहीं रहे हैं। केंद्र तो कर ही रहा है मदद।
और मैंने आपको आपने वो बताया आंकड़े है, गिनाए कि 8,000 कोरोना काल में करोड़ केंद्र रुपए का सरकार की राशन, तरफ से मैं फिर से बोल दूं। राशन बांटा गया, स्वास्थ्य सेवाओं की आपने चर्चा की, आपने कुछ आंकड़े भी मैंने गिनाए। नहीं की, मैंने नहीं की, आपने की, मैंने नहीं की। आपने मैंने जो शुरुआत में वो कहा, आंकड़े मैं गिनाए फिर से शाजिया repeat कर इल्मी, दूं, आपने शुरुआत में वो आंकड़े 790 गिनाए कि करोड़ देखिए के केंद्र अपनी दिल्ली तरफ से के क्या क्या खर्चा जनधन कर रही है। खातों में पैसा गया, कुल 800 करोड़ रुपए का राशन दिया गया जी। जिसको बांटा तक नहीं गया। जी कुलदीप जी, और कुलदीप लगातार जी, हम देख रहे हैं कुलदीप जी, 20-40 बीच करोड़ में के क्या रोजाना ठीक है, इश्तेहार बीच में कुलदीप कृषि जी, वाले दे रहे हैं। कुलदीप जी, तो बीच में हिसाब सभी किताब राज्यों ने तो देना कहा होगा ना। कि साहब हमें बहुत दिक्कत हो रही है, एक्साइज ड्यूटी हमें लेना है, शराब को फिर से शराब की दुकानें खोल दी जाए। दिल्ली सरकार ने 70% कोरोना टैक्स भी लगा दिया, पेट्रोल और डीजल पर दिल्ली सरकार ने वैट भी बढ़ा दिया। कितना कलेक्शन हुआ? प्रत्युष जी, खाली जो दिल्ली का टैक्स है वो केवल एक्साइज से नहीं आता है, नहीं, पता है पेट्रोल वो डीजल मुझे, से नहीं वो आता मुझे है। पता है। बहुत सारे और भी छोटे स्टेट जीएसटी से सबसे ज्यादा टैक्स आता है। प्रत्युष जी, मेरे एक पूछे सवाल ये है जी। कि मुझे ये बताएं कि 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली की जनता टैक्स देती है, क्या हाँ। दिल्ली के लोगों को जानने का ये हक नहीं है कि दिल्ली के लोग अगर 1 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं और अगर आज उनके पास ये आपदा की घड़ी है, तो ये दिल्ली कोरोना का के संकट है, लोगों को ये तो भी तो दिल्ली के जानने लोगों का को क्या हक उनका है कि अधिकार नहीं आप मिलना चाहिए? क्या जो आपके क्या पास उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? कुलदीप आप जी, दिल्ली के अंदर कुलदीप जी, भ्रष्टाचार का काम करती है। अब जब दिल्ली सरकार के पास, कुलदीप जी, अब दिल्ली सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, तो जो मुफ्त सेवाएं चल रही हैं, बिजली, पानी और मुफ्त सफर, जिसमें दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है, क्या ये योजनाएं वापस खींचेगी दिल्ली सरकार? प्रत्युष जी, बीजेपी वालों को ये ये वही दुख माहौल है, बना रहे हैं। बीजेपी वालों को वही ये दुख समाज है है। देखिए, कि दिल्ली शाहजी के आदमी लोगों कह रहे हैं, को आप वही माहौल बना रहे हैं। दिल्ली के लोगों को बिजली ये है। बिजली पानी मुफ्त क्यों मिल रहा है? इनको दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त क्यों मिल अमन रही है? जी, बीजेपी अमन जी, जानते बड़ी अच्छी अमन जी, तरह से। प्रत्युष जी, अमन जी, अब सवाल ये है कि क्या इसी झगड़े में रह जाएगा पूरा मामला? वो बंद हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट अपनी भरपाई देखिए, खुद कर ले। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं हाँ। प्रत्युष जी। दिल्ली सरकार का कोई खर्चा नहीं है हायर एजुकेशन पे, जी। यूनिवर्सिटी का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। हाँ। दिल्ली सरकार का कोई खर्चा नहीं है अस्पतालों पर। एम्स, सफदरजंग अस्पताल, राम जी। मनोहर लोहिया अस्पताल, जो जितने बड़े अस्पताल है दिल्ली में, उसका सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। अगर आप बात करें पुलिस की, तो उसका सारा खर्चा जो है दिल्ली में केंद्र सरकार उठाती है। मेट्रो की अगर आप बात करें, जो दिल्ली की शान है, 90 हजार करोड़ रुपए अभी तक जो है मेट्रो पे खर्च हो चुके हैं। हाँ। उसमें से 70,000, यानी आप कह रहे हैं कि एक बड़ा अमाउंट खर्च का वो केंद्र सरकार यहां पर सारा वहन करती है, दिल्ली सरकार कम करती है। शरद जी, अब सवाल ये है कि ये शिकायत कई राज्यों की है, कैसे इसका आपको लगता है हल निकलेगा? इसलिए क्योंकि अप्रैल में जीएसटी देखिए 87% नीचे चला गया और मई महीने में, जून महीने में भी बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं है। क्या आपको लग रहा है आने वाले 2-3 महीने के अंदर राज्य सरकारें अपने दम पर भरपाई कर पाएंगी घाटे की? देखिए, क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता, हाँ। तो मैं हल की बात करूंगा। हाँ। इसका 2 हल निकलते हैं जी। पहला हल है कि एक अंग्रेजी में हम बोलते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। हाँ। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी इस समय ऑस्टेरिटी मेजर, जिसको ऑस्टेरिटी इमरजेंसी कहते हैं, वो लगा देनी चाहिए। दोनों को अपने खर्च से कट करने समय कम है चाहिए। मेरे पास। दूसरा, हर राज्य के पास रिजर्व बैंक की बोरोइंग राइट्स होती हैं। मुझे लग रहा है दिल्ली सरकार को भी रिजर्व बैंक के पास अपनी अनयूज जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और फंड्स को रेस करने चाहिए। यही हल है। दोनों राज्य को भी, केंद्र को ऑस्टेरिटी लगाएं और जितना एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस समय दिल्ली के लोग या किसी भी राज्य के लोग, यानी इस समय इस घाटे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बात करें और उसके बाद जहां घाटा है उस हिसाब से उसकी भरपाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए।